नमस्कार साथियों, आप सभी YouTube प्रेमियों का मेरे इस चैनल आशु जैन 4564 में स्वागत है। कल हमने बात करी थी गुरु ग्रह के बारे में कि गुरु ग्रह की क्या विशेषता है, क्या गुण है, क्या अवगुण है। ये हाथ में सम हो तो क्या प्रभाव है, उच्च हो तो क्या प्रभाव है, निम्न हो तो क्या प्रभाव। आज हम इस ग्रह के दूसरे पार्ट के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह जो कि शनि ग्रह है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि शनि ग्रह वास्तविकता में क्या है और हम इस अज्ञानता के कारण इसे बुरा ग्रह समझते हैं, हमारे ज्ञान के उच्चता के कारण नहीं। हम बनी बनाई जो ज्योतिषों की बातें हैं उसमें खाली उन्हें सुनते हैं, उन्हें समझते नहीं हैं। इसी कारण आज शनि ग्रह को इस संसार में उनसे ज़्यादा भय पैदा करने वाला, आपको डराने वाला, आपको भयभीत करने वाला ग्रह बताया गया है, जो कि ऐसा उचित नहीं। शनि इस प्रकृति के निर्णायक न्यायाधीश के रूप में जाने गए ग्रह है। इनके अधिष्ठायक भगवान श्री शंकर हैं, जिनसे इन्हें न्यायाधीश होने का वरदान प्राप्त है और प्रकृति में जितने भी जीव हैं उनके कर्मों के अनुरूप उन्हें अच्छा फल और बुरा फल देने की इनके पास क्षमता है। शनि शब्द का अर्थ शनि संस्कृत के शब्द से भी है। इसका अर्थ होता है धीरे, अर्थात यह जो ग्रह है अपने गोचर समय को लेकर सबसे ज्यादा समय यह 2.5 वर्ष का एक राशि में लेते हैं। सबसे धीमी गति से चलने के कारण इन्हें धीमा ग्रह भी कहा गया है। शनि का रंग जो है काला है। इनके भाग्योदय की जो उम्र है वो आती है आपके 36वां वर्ष। उसी के साथ अब शनि ग्रह से हमें क्यों भयभीत नहीं होना चाहिए, क्यों हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि शनि जितने भी ईश्वर ने इस प्रकृति में नवग्रह हमें दिए हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और जो छाया ग्रह है 2 राहु और केतु, ये केवल एक बेस है। आप जो भी कर्म करते हैं वो किस ग्रह के खाते में जाएगा उसी के अनुरूप ही हमें फल प्रदान करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि शनि से आपको डरने की जरूरत नहीं है। शनि का सीधा सा अर्थ है, छोटा सा शब्द है शनि का, जिसे हम कर्म कहते हैं। यदि आपने कर्म करने में सावधानी नहीं रखी, अपना चयन करने में सावधानी नहीं रखी, फिर आपको ये दंडित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, आपको दंड देते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को व्यवस्थित करिए, अपने कर्मों को अच्छा करिए, तो आपके साथ ये सदा अनुकूल रहते हैं। अन्यथा आपको ये पीड़ा, कष्ट और नष्ट सभी चीजें प्रदान करने वाले होते हैं। इसीलिए इनका आपके जीवन में रोल बहुत महत्वपूर्ण है। सीधा सा अर्थ है, जो आप कर्म करेंगे उसी के अनुरूप ही आपको फल प्रदान करेंगे। इसलिए आपको इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। डरना है तो अपने कर्म करने, अपने चयन करने से आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या चयन कर रहा हूँ, मैं क्या कर्म कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या फल मुझे मिलना है। क्योंकि प्रकृति में एक नियम सदा प्रचलित है, जैसा आदमी बीज बोता है वैसे उसके फल लगते हैं, वैसे ही फसल होती है, वैसे ही वृक्ष बड़ा होता है, वैसे ही उसके फल आते हैं। उसी अनुरूप जो शनि ग्रह है हाथ में, इनकी ईश्वर ने कहाँ हमें स्थिति दी है, उनके बारे में आपसे आगे चर्चा करने वाला हूँ। आप उसे ध्यान से सुनिए, अपने जीवन में उतारिए। आपको जो भी सीखने को मिले इस चैनल से उसे अपने जीवन में अपनाइए। इसी के साथ आगे मैं आपको शनि ग्रह की स्थिति आपके हथेली में कहाँ है उसके बारे में जानकारी देता हूँ।
तो हथेली में जो शनि ग्रह की स्थिति है उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं कि हथेली में हम कैसे देखें कि यह शनि ग्रह का स्थान है, शनि भगवान का स्थान है। उसके लिए जो सर्वप्रथम नियम है, इन चारों उंगलियों में जो सबसे बड़ी उंगली है आपके हाथ की, जिसे हम मध्यमा उंगली कहते हैं, इसे शनि ग्रह की उंगली के रूप में जाना जाता है। इसके नीचे जो आपकी गुरु की उंगली है और सूर्य की उंगली है, इसके बीच से लेकर जो भाग इस चित्र में आपको मैं दिखा रहा हूं, ये भाग आपका शनि ग्रह का स्थान माना जाता है। अब शनि ग्रह का स्थान होने से इसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो सर्वप्रथम सम होना, उसी के साथ में उन्नत होना, और तीसरा आता है निम्न स्थान होना। तीनों चीजों को हमें देखना अति आवश्यक है। उसके लिए गहरा अनुभव चाहिए। आप अगर समझते हैं कि 1 बार 2 बार वीडियो देखेंगे हमें समझ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं। इसी के साथ आपको मंथन करना है, अपने विवेक का उपयोग करना है, तो आप इन चीजों के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि ये सभी गुड़ विषय की बातें हैं जिससे हर व्यक्ति अनजान होता है। 3 भागों में बांटने का जो नियम है वो प्रकृति के ऊपर आधारित है। जिस प्रकार त्रिगुणों से यह जीवन संभव है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसी प्रकार प्रकृति का कार्य है। कोई भी चीज यदि सम से ऊपर जाती है तो उसकी संख्या घटती है, और जो कोई भी चीज सम से नीचे जाती है उसकी संख्या बढ़ती है। मतलब हमें हमारा जीवन समता में जीने का प्रयास करना चाहिए, ना कि हमें निम्न में, ना ही हमें उच्च में। अति किसी चीज की नहीं होना तो समता है। उसी प्रकार शनि ग्रह सर्वप्रथम हम बात करेंगे, जो कि रंग इनका काला निर्धारित है। रंग काला होने के साथ यहाँ किंतु शब्द इसलिए लिखा है मैंने, क्योंकि व्यक्ति के रंग से उसके गुणों की पहचान नहीं होती है। रंग काला होने के साथ में व्यक्ति जो शनि प्रधान है वह गुणी व्यक्ति होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। सम स्थिति में यदि आपके हाथ में शनि ग्रह है, ना गुरु पर्वत से ज्यादा उठा हुआ, ना सूर्य से ज्यादा उठा हुआ, बल्कि गुरु और शनि जो दोनों ग्रह अगर समतल हो, एक साथ हो, एक समान हमें दिखाई पड़े, तो आप समझिए कि आपके हाथ में जो शनि ग्रह है वो सम स्थिति में है, अच्छा है, बलवान है। शनि का जो सर्वप्रथम गुण है, जो सर्वप्रथम कारक है, वो आता है आपका सबसे पहले आयु। यह आपके आयु के कारक है, लंबी आयु के कारक है। आयुष्य का इन्हें ग्रह प्रधान माना गया है। शनि प्रधान जातक प्राय लंबी आयु के होते हैं। उसी के साथ दूसरा जो कारक है वो आता है आपका धन, लक्ष्मी, जिसे हम श्री कहते हैं। क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति में हम हैं, तो सर्वप्रथम प्रकृति को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, जिस पर सिर्फ केवल शनि का अधिकार है। यह आपके भाग्य का निर्णय है कि यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका भाग्य अच्छा है, भाग्य अच्छा है तो आपके घर लक्ष्मी की कृपा अच्छी रहेगी, वरना आपको यह अत्यधिक परिश्रम कराएंगे। उसी के साथ अगले शब्द में हम उपासक, ऐसे लोग प्राय उपासक भी होते हैं। इसमें हमें समझना होगा कि जो गुरु की हमने भक्ति और उपासना की बात करी है वह इसमें थोड़ी भिन्न होगी। ऐसे व्यक्ति जो शनि प्रधान होते हैं वह गुण रहस्य को जानने का उनके अंदर जिज्ञासा रहती है। प्राय ऐसे लोग घर संसार से भी दूर होकर जो इनकी उपासना उसे पूर्ण करते हैं। ऐसे लोग स्थिर प्रकृति के होते हैं, उसी के साथ प्रकृति प्रेमी भी होते हैं, अच्छे सौंदर्य के देखने, घूमने, खाने पीने के भी शौकीन होते हैं, प्रकृति से इन्हें प्रेम होता है। ऐसे व्यक्ति कल्पना प्रधान भी होते हैं,
इनकी कल्पना भी अच्छी होती है, सोचने समझने की शक्ति। उसी के साथ गुण शास्त्र के ज्ञानी होते हैं, किसी एक या दो शास्त्र में पारंगत होते हैं। गुण शास्त्र के अलावा ऐसे लोग गुण शास्त्र में इन्हें तांत्रिक जो कर्म होते हैं उनमें अधिक रुचि होती है, न कि आध्यात्मिक वाले कर्मों में। इन्हें तांत्रिक वाले कार्य अधिक प्रिय होते हैं। उसी के साथ ऐसे लोग एकांत प्रेमी होते हैं, कहीं अकेले जाना, अकेले समय व्यतीत करना इन्हें बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। उसी के साथ इनके अंदर अच्छी क्षमता होती है परिश्रम करने की, श्रम करने की, धन कमाने की। उसी के साथ जो अंतिम कारक मैं यहाँ लिख रहा हूं वो है सबसे महत्वपूर्ण कारक, जो कि विवाह का है। विवाह कारक तो हम इन्हें इसलिए कहना पड़ रहा है कि शनि की 7.5 में ही विवाह होता है, शनि की ढैया में ही विवाह होता है। और यदि कुंडली में, पत्रिका में शनि की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तभी आपका विवाह होगा, अन्यथा नहीं होता है। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए शनि ग्रह को आप भयभीत होकर अपने विचारों से अपने मन को भयभीत ना करें, इन्हें अच्छा जाने। कारण सिर्फ इतना कि यह कर्म के संबंध में अपना फल प्रदान करते हैं।